Are you ready? Yes, I am. Cycling. Come on. मैं इस समय त्यूमेन साइबेरियन रशिया में हूँ और बाहर का टेम्परेचर कम है और ठंडी हवा चल रही है। मैं यहाँ साइकिल चलाने जा रहा हूँ, लेकिन साइबेरिया की ठंड में साइकिल चलाना इतना इजी नहीं है। मैंने लाइफ में पहली बार ऑलमोस्ट 0 डिग्री में साइकिलिंग की है। ये हालत खराब हो रही है मेरी, सांस लेने में प्रॉब्लम। और जेनी ने मुझे यहाँ की एक शॉकिंग बात बताई। People would come there and kiss. लेकिन आज की स्टोरी सिर्फ साइकिलिंग की नहीं है। आज मुझे जेनी के घर में कुछ ऐसा मिला जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, जिसने मुझे बिल्कुल याद दिला दी घर की और इंडिया की। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैं कजाकिस्तान क्रॉस करके रशिया पहुंच गया हूं और यहाँ त्यूमेन में मेरी होस्ट जेनी का घर है। जेनी एकदम बिंदास लड़की है जो साइबेरिया की ठंड में भी फुल एनर्जी के साथ रहती है। It's not a cute look getting kicked out of the bar when you're no longer 19. आज मैं और जेनी बाहर साइकिलिंग के लिए जा रहे हैं। बाहर देख के लग रहा होगा धूप अच्छी खिली है और ठंड उतनी नहीं होगी। मैं यहाँ टी शर्ट में हूँ घर में, लेकिन बाहर टेम्परेचर हो रहा है सिर्फ 1 डिग्री और मेरे को पूरा अच्छे से तैयार होके पैक करके और जाना है। हालांकि यहाँ पे आने से पहले मेरे पास बूट नहीं थे और जेनी ने मेरे लिए बूट का बंदोबस्त करा है। और सही है यार, साइकिल हमारी ये रही। एक साइकिल ये है, दूसरी बाहर है। 3 लेयर कपड़े पहने मैंने, अंदर एक इनर, फिर उसके ऊपर टी शर्ट, फिर उसके ऊपर ये, और अभी मेरी एक जैकेट है वही पहनूंगा। हाथ में ग्लव्स, टोपी। ये दिखाता हूँ इसकी बिल्ली जेनी की। हे बुकी, बहुत ही क्यूट है और बहुत ही फ्रेंडली है ये बिल्ली। नहीं, वो चाह रही है कि मैं उसको एक सेकेंड। हे बुकी, in India you will find a ground G. Yeah. Ground floor. Yes. Yeah. But then in Europe the same in some places. Yeah. It doesn't make sense. Oh, and in Maybe for Russian doesn't make. Argentina maybe the same. Or Brazil. Mm-hmm. It doesn't make sense. You may have apartments on the ground floor. So why? I mean, like, Thank you. Oh, it is really cold. Yeah. वो है जेनी की साइकिल और ये है मेरी। I mean जेनी की है दूसरी। मैंने कैप पहनी है लेकिन फिर भी ठंड लग रही है मेरे को, ग्लव्स वगैरह सब। मैंने रशिया में ठंडी में साइकिल चलाई नहीं, मुझे पता है कि मेरे नोज का और इसका बुरा हाल होने वाला है। you can see this should be flexible, but because it's so cold, Yeah, it is not. but it should be. But because of the cold, I don't want to bend it. Because normally I would put it here, but because it's too cold, I'm afraid to break it, so I have to put it to my backpack. Are you ready? Yes, I am. Cycling. The setting is so low, even for me. You would be like, you would be touching your ears with knees. अभी साइकिल चलाते चलाते ना इसकी जो घंटी बजाने वाली है जो साइकिल की, वो कुछ टूट गई है। इसके पास पूरे गियर्स हैं, पूरे टूल्स हैं कि कैसे कैसे किस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। पूरा बैग भरा हुआ है। मैंने इसको कहा कि साइकिल में चला सकता हूँ, लेकिन जब इसने मुझे एक्सप्लेन किया कैसे चलानी है नहीं चलानी है, मैंने कहा नहीं यार ये तो बहुत ही टेक्निकल है। My father gave me this. So, people get surprised when I tell them my father gives me screwdrivers as a birthday gift. Because it's not what a girl would ask for a birthday, right? But I think he gave you something useful. Yes, because he gave me a screwdriver, like the electric one, because I asked, because I know that You need he it. would choose he would choose something for me. He knows how to choose the screwdriver.
और फिर हम निकल पड़े आगे की तरफ। जेनी कई सालों से साइकिलिंग कर रही है। ये है त्यूमेन, रशिया का एक खूबसूरत शहर। ये वही साइबेरिया है जिसके बारे में हमने स्कूल में पढ़ा है। साइबेरिया में धूप का मतलब फेस्टिवल जैसा होता है। जिंदगी में कुछ चीजें इसलिए करनी चाहिए क्योंकि बाद में इसका अफसोस ना रह जाए। Faster! 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 More faster! Even faster! Oh, he's so fast! Can I catch him? Okay. पका पका। टेम्परेचर हो रहा है 1 डिग्री। वो जा रही मेरी होस्ट जेनी। ठंडी हवा चल रही है, पूरा मुंह नाक सब ठंडा हो गया। एक्सपीरियंस तो अच्छा है साइकिल का, लेकिन ठंडी की वजह से जैसी हो रही है। जेनी के लिए गर्म मौसम है, मेरे लिए ठंडा ही है। अभी इस पॉइंट पर रुके हैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, क्योंकि थोड़ी धूप भी है। हालांकि यार धूप क्या है, मेरे को इतनी ठंड लग रही है कि पूछो मत। There you go. You go. कभी कभी ज़िंदगी में बड़े होने से ज़्यादा ज़रूरी है कुछ देर के लिए बच्चा बन जाना। बचपन तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन उसकी फीलिंग ज़रूर वापस आ सकती है। और शायद इसी वजह से इन छोटे छोटे पलों में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। Should we go? या वी शुड। सब जगह यहाँ पे सेम है, यहाँ पर भी दिल बना रखा है। ये परंपरा तो हर लवर्स ने आशिकों ढूंढ रखी है कि नाम लिख के जाना है। मुझे एक साइकिल पे इतनी ठंड लग रही थी कि कान वगैरह मेरे सब दर्द होने लग गए हैं, इसलिए मैंने टॉपी पहन लिया है। In this area, people don't have central plumbing in their houses, so they have to often they maybe now they have water, tap water in the houses, so they have to come here and But yes, use this for the water. But these days, in some areas, they put the lock on it, so you have to pay with a plastic card to get water. So I'm glad they still have this free. call it Burma. Burma. Call this kolonka. 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 Yes. Yes. Hand Sometimes pump. it's very useful when you cycle and when you run out of water or you're dirty. Especially in summer. Yes. Only in summer because in winter this freezes in winter. Oh yeah. मेरे को ठंड लग रही है। Do you know what is the good quality about this thing? हमारे यहाँ तो बर्मा होता है, बहुत टाइट होता है। ये तो बहुत ही ईजी है। Normally, if you use in summer, the temperature of the water will be cool, and winter will be opposite. Yeah, we have Makes also, sense. but we have, this one. It's like round one. You have to push it, and this you just push and it goes without stopping Yeah, we because have of the to. pressure, and you have to push it several times, right? नोटिस की एक चीज़ कि रशिया में पीछे जानी ये इधर दिखाता हूँ मैं। yes. Oh, it's fishing. Yes, it does. Yes, fisherman. It will freeze quite soon. Allowed to. When you leave, it will be frozen. So That where I studied. I think It's in you. Latin. Which university? Construction University. Construction University. And the church, and this is the men's monastery. और जब भी आप आओगे ना रिवर के पास, आपको एक अच्छी बात मिलेगी, रशिया में हर जगह बैठने का बना होगा, रेस्ट करने का। रास्ते में जेनी ने मुझे एक खास जगह के बारे में बताया, एक ब्रिज जिसे लोग यहाँ ब्रिज ऑफ लव कहते हैं। Actually, we can go there by the bridge. This bridge is like a symbol of the city. Okay. This is one of 7 bridges like this in Russia. Okay. It's very famous. They call this the bridge of I don't know, of
lovers, of those who in love. In early 2000s, this was just a pedestrian bridge. Okay. It's just like normal pedestrian bridge. But early 2000s, they made, I guess it was February 14, and they made like a flash mob where people would come there and kiss, and like they counted the people there to make a world record or something for Guinness Book. Oh. I'm not sure if they got the record, but since then it was Поцелуев most, bridge of kisses, and then it turned into a bridge of the ones in love, because married couple just married the wedding. Right after the wedding, they would come during their wedding. They would come to this place. There's an eternal fire there. The first one, we have two in the city. The first one is there. So the just married couples, they would go there to put flowers there to respect the ancestors who gave their lives for defending the country in World War II and other conflicts. And after that, they would come to the bridge and put locks on it. Oh, okay. Is it like Lock a wish? with their names, Yeah. and throw the key to the river, Okay. just as a promise that they'll be together forever. Same like Paris. What? Same like Paris. Like what? Paris. Paris. Yeah, they also have this tradition. You can lock. Oh, we have a lot in places like this in Russia, but in this bridge, you see that the fence is quite interesting. So they would put the lock on it and throw the key into the Okay. water. But at some moment there were so many locks, they had to cut it away because it was too heavy. They cut it away. In a year, it was back again, all over in locks. Now it's forbidden, Yeah. but it's still the bridge of those who are in love. So the important question is, did you participate in that competition of kisses? No. No. Why I so? only heard of this. Because by the time I was probably in high school, Ah, okay. I didn't kiss anyone by that. Okay, thank you so much for explaining. Here, and I'll show you. So the idea was the man would take the driving wheel, because he's the head of a family. Yeah. He's at the driving wheel, and a woman would take the broom, Okay. like the mop, and this is how they're supposed to take photos, but this is very sexist. Still people come to take a photo with this, just here. You want a photo? You want any photo? Yes. Okay. I don't have this photo. मैंने लाइफ में पहली बार ऑलमोस्ट 0 डिग्री में साइकिलिंग की है। पिछले लगभग ऑलमोस्ट 1 घंटे साइकिलिंग कर रहा हूँ। अंदर तो गर्मी लग रही है, लेकिन ये हालत ख़राब हो रही है मेरी, सांस लेने में प्रॉब्लम। हमने साइकिल यहाँ लगाई और जैनी ने कहा कि चलते हैं। Do you want it stronger tea or lighter? लाइटर वन। What would you like out of sweet? Да, побольше одну. Which one is good here? It's all good. But I mean, Depending what you like. There was coconut, chocolate. I'll be taking this one. I'll show you here. This is like cake. These are rolls. This is Snickers. This is classical. The ant house dessert. हमने लिया एक कॉफ़ी, जैन ने लिया टी, और ये कुछ नया है, इसको ट्राई करूँगा मैं। क्या है ये? Ant house. Ant house. It's a nice place where I like to sit and watch the river. जैनी मुझे एक जगह और लेके आई है, रोक के। कुछ हिस्टोरिकल प्लेस है ये। This is a place where Tyumen was founded. Like the first. From here, the Tyumen was raised. Actually, this part, high, and this is the place where two rivers come together. So this hill is defended from that side with a river, and from that side with another river. So the intruders cannot
climb the walls, cannot attack from this side. Okay. Only that side was available, but that was defended. Okay. So they will have a high fence here. Город стал And there, транзитным пунктом на and on торговом that пути side there were gates where people can come in and bring in some goods, прошла but that Транссибирская was well магистраль. defended. So this place where the Tumen started and started rising from this place, and now it's such a big city. हालांकि जैनी मुझे बता रहे थे कि मैंने नोटिस किया है कि उस साइड का ना थोड़ा हिल वाला एरिया है। अगर मैं दिखाऊँ वो वाला तो वो ऊपर की तरफ है, और जहाँ से अभी हम साइकिलिंग करते हुए आए हैं ना, वो देख सकते हो वो डाउन ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है। तो एक एरिया पीछे, एक एरिया इस तरफ, और एक तीसरा एरिया था वो उस तरफ। तो एक तरीके का प्रोटेक्शन का काम करता होगा ये उनके वॉर के चक्कर में, क्योंकि रशिया वर्ल्ड वॉर सेकेंड में बहुत रहा है। इवन के मैं बताऊँ, अगर वो देखोगे ना बड़ा सा जो दीवार है उस पर लिखा हुआ 1941 और कुछ लिखा हुआ रशियन लैंग्वेज में, वो ऑफ कोर्स वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कोई मेमोरियल होगा कुछ। अगर कोई रशिया आ रहा है, रशिया में अगर आप अंदर तक जाओगे ना बहुत सारे मेमोरियल देखोगे आप, क्योंकि रशिया इतना डीपली इन्वॉल्व रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो 1945, 1941 ये सब का मिलेंगे आपको। This river, the little river's name is Timenka. तिमनका। It used to be bigger, but it used to be more full. But now it's shallow because the people started building houses and they block the springs that gives water to the river. So now it's like a little tiny creek, and Turai is bigger. So not many people even know about the existence of this river. But yeah, I can't see a river here. This used to be a river. बता रहे यहाँ पे एक रिवर था, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब सूख गया है। क्या है, हालांकि देख के लग रहा है इतनी गहरी जगह है ना, तो मैं ध्यान से चलो कि फिसल के नीचे गिरूँगा ना तो बहुत बुरा हाल होगा मेरा। मैं इसकी बात कर रहा था कि ये 1945 लिखा हुआ है ना, उस तरफ लिखा हुआ 1941 या 45। यहाँ पे बना रखा है मेमोरियल और इन्फिनिटी लाइट है। ये क्या कर रही थी आजकल के यहाँ पे आके हाथ सेक रही थी। This is not for the bombs to warm up. This is a eternal fire in memory of people who fought in World War II yeah. and who died there. This Yeah, oh, those who had these medals. This is a very high honor. Yeah. This is also for the memory of the people who fought in World War II. This is the first one, eternal fire. Now we have another one next to the place where people get married, so they don't have to make all the way here. Because this place is not so convenient for celebrations, because it's no parking. This stone? No. Metal. This whole thing is made of metal. लेकिन अच्छा बना रखा है बहुत ही, कि अपना वर्ल्ड वॉर को लेकिन No, it's a soldier. okay, soldier. Who looks like him? One of the leaders. Like Lenin? Lenin or someone else? No, not Lenin. There was one more who has a mustache. Lukashenko. No, not Lukashenko. Lukashenko is Belarus. No, I will show you later. बहुत ही बढ़िया बना रखा है इन्होंने यार, ये डिपिक्ट अच्छा कर रखा है। हालांकि रशिया में बहुत ही कॉमन है ये चीज़ देखना। मैं इरकुत्स्क में भी देख के आया था, वहाँ पर भी था और यहाँ पर भी है, क्योंकि बहुत लड़ाई लड़ी है। About war and that price we paid. Yeah, do not forget the air you are breathing, it has a cost. Yes, it's not granted. It's Yeah. हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ हो तो बोलेंगे कि क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट नहीं है। यहाँ पे सब लोग ऐसे ही करते हैं, एटर्नल लाइट के पास आके हाथ सेकते हैं, ठंडी लग रही है तो। साइकिलिंग कर लिया, बस सुपर मार्केट में जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए। नाक पूरी जम गई है ठंडे से। और घूम कर हम जेनी के घर वापस आ गए। We are alive and we're moving. And now the secret of living in Siberia and doing sports in cold time is now you got cold, right? And after that you should take a hot shower, like really hot shower to heat up your body. Because if you don't do that, you might get sick. So you need to make your blood run and take care of the cells to prevent inflammation. Okay, so something. for blood circulation. Yes. Okay. So after you get cold, you should get really hot, like in banya,
sauna or something, or just hot shower. Okay, thanks. Hey, Buki. Hey. जो वेट करी थी हमारा। और उसके घर में कुछ ऐसा है जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं साइबेरिया रशिया में ये देखने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि कुछ चीजें लेके आनी चाहिए, तो मैं फ्लावर्स और फ्रूट्स लेने निकल गया। जेनी ने मुझे कुछ सामान लाने के लिए कहा, उसने मेरे को QR कोड भेजा है। बस मुझे QR कोड दिखा रहा हूँ दुकान पे। दुकान का नाम है वाइल्ड बेरीज। ये पोस्ट ऑफिस टाइप का कुछ था इनका। स्कैन किया उन्होंने, ये दे दिया मुझे। Резиновые. प्लास्टिक। Да. वन स्वीट। दा स्पासिबा। 3. यार यहाँ फूल जो इतने महंगे हैं, एक एक फूल जो है 160 रुपए का है। अब जा रहा हूँ थोड़े से फ्रूट्स लेने के लिए। कहीं ना कहीं मैं घर को मिस कर रहा था, तो मैंने वही किया। मैं दिखाता हूँ आपको जो मेरे से हो सका आसपास से लेके आके मैंने किया। वो तो बैठी हुई है जेनी। जेनी के घर में मुझे मिली भगवान गणेश जी की तस्वीर। हज़ारों किलोमीटर दूर इंडिया से रशिया के साइबेरिया में गणेश जी की तस्वीर देख के मेरा दिल खुश हो गया। पता नहीं क्यों उस पल मन हुआ कि भगवान को कुछ ऑफर करूं। शायद ये मेरे नए सफ़र की शुरुआत है। आज मैंने आलू और गोभी की सब्जी बनाई थी क्योंकि मुझे जेनी ने कहा था। अब कैसा टेस्ट है मुझे पता नहीं, क्योंकि मसाले जो अवेलेबल थे मैंने उसी से बनाया है। बाय। In Russia, when we find this in the dish, in soup or ragu, we say you're gonna receive a letter. Maybe you will also. Maybe. It's good. It's good. You could even put a little bit more spices. Really? I But no, it's okay. It's okay. put less because of you. Yes, I know. I know. Thank you. I'm just Sure. saying next time you can put a little bit more. I allow you to put a little bit more spice. Okay, thank you. मैंने जानबूझ के थोड़ा स्पाइसेस कम दिया था इसमें, और इसको जेनी को प्याज पसंद नहीं है तो वो भी मैंने कम ही डाला था, बहुत ही कम। और उसको पसंद आया, इसने कहा कि ठीक है अगली बार जब बनाओगे थोड़ा स्पाइसेस ज़्यादा डालना। रोटी तो बनाई नहीं, ये बनी बनाई रोटी है। You want it? Try. Show me. Yeah, easy, just take it. यहाँ बनी बनाई रोटी आती है। Yeah, try. Scoop. So, I don't know why this word is so funny. Scoop. साइबेरिया में इंडियन सब्जी, साथ में था रशियन लवाश, एक तरीके की रोटी। यार वो कॉम्बिनेशन अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन खा के दिल खुश हो गया। देसी खाना लेकिन घर से दूर, यही तो सफ़र का असली मज़ा है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। रशिया में अभी बहुत कुछ बाकी है। फिर मिलते हैं